हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो है 2020 का पेपर। तो भैया पेपर होता कैसा है, जिन बच्चों ने अभी तक पेपर देखा नहीं है कि आता पेपर कैसा है, कि 2020 का ये हिंदी का पेपर है जो 16 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडल पेपर के तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 2020 में दिया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 घंटे का समय मिलेगा कि आपको 3 घंटे में आपको पेपर करना है। ठीक है, आपका पूर्णांक 70 होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिखा होगा नोट, हमको पढ़ना होगा। सबसे पहले 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। भैया दोस्तों, सबसे पहले हमें 15 नंबर मिलते हैं कि हम पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, इसी तरह से पेपर आएगा आपको 2023 में। ठीक है, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले है का, पहले का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भैया आपको 4 ऑप्शन दिए, जो आपको ऑप्शन सही हो वो आपको टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसकी आता है ये खा। पहले में का और खा में निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति की रचनाकार का नाम लिखिए। भैया ये 4 ऑप्शन है, प्रतिरोध, जड़ की बात, प्रतीक्षा, कल्पच्छा। भैया इसी में से 4 आपसे कोई ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें भेंट बर्ता विद्या के किसी एक लेखक का नाम। भैया आपको 20 इसमें गा में पूछा है, घाघड़ी को। रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। भैया किस विधा पर आधारित है, आपको टिक लगाना है। ठीक है, भूले हुए से चित्र के रचनाकार कौन है, तो आपको उसमें टिक लगाना है। ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको प्रश्न नंबर 1 में दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। अब आता है दूसरा में पूछा गया हमसे, देख लीजिए। दूसरा में पूछा गया हमसे प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। भैया जो प्रयोगवादी कवि होते हैं उसके आपको एक कवि का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित युग की किन्हीं 2 वृत्तियों का नाम लिखना है। ठीक है, प्रगति युग की। अब छायावाद की 2 प्रयोग विस्तारों का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको 2 लिखना है। 2 4 5 नंबर के आपको ये बताएं। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 30, इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए हुए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। दोस्तों एक बात बता दें आपको, सबसे पहले तो हम ये गद्यांश और व्याख्या इसके पूछा गया, देख लीजिए। प्रयुक्त संदर्भ लिखिए, व्याख्या करिए, और हमें किस प्रणाली की प्रार्थी के साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें इसी एक क्वेश्चन है, इसमें ढूंढ के इसमें लिखना पड़ता है नोटबुक में। ठीक है, आपको अगली वीडियो जो बताएंगे हिंदी का, उसमें ये बताएंगे कि आपको पेपर में कॉपी आएगी जो मेरे पास है, उसमें बताएंगे कॉपी में लिखना है कैसे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बता दें, ये जितनी ये अंडरलाइन दिखाई दे, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विश्वासों में से लिप्त है और तरस ना खाएगा, तो इसकी जितनी अंडरलाइन जितनी लाइन है, इसकी ही व्याख्या करनी होती है हमें। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। अब आ जाइए खा में पूछा है जिन हालात में पढ़कर संसार की सीमित जाति मिट गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी देख लीजिए आप, यहाँ से है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है। ठीक है, जो अंडरलाइन दिखाई दे रही है ना, इसकी हम लोगों को व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, और व्याख्या लिखनी है। लेखक के गद्यांश से क्या उद्देश्य देना चाहता था भैया। ठीक है, तो उसमें हमें वही पैराग्राफ में इस वाले पैराग्राफ में हमें ढूंढ के लिखना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों सबसे पहले बता दें, पेपर में पास होने के लिए बेस्ट तरीके की, आपको कोई भी पेपर हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, कोई भी एग्जाम हो, आपको कॉपी खाली छोड़कर नहीं रखनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सिर्फ 2 मिनट करिए, उसके बाद आपको कॉपी आपको पूरे लिखना है। मैं अलग से कुछ डोज ऐसा बताऊंगा आपको कि 100 में से 100 आपको अगर फेल हो रहे हैं तो आपको फेल नहीं करेगा कोई भी टीचर। ठीक है, एग्जामिनर। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है चौथा, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। भैया वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। ठीक है, तो पद्यांश में पूछा है भूरी भरी अति सुशोभित श्यामजू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। ठीक है, यहाँ तक गयो माखन रोटी। ठीक है, 1 और 2 पैराग्राफ हम लोगों को दिए जाते हैं। किसी एक पैराग्राफ को हमको इसमें लिखा है पद्यांश, किसी एक गद्यांश। ठीक है, किसी एक पद्यांश। भैया 1 और 2 पद्यांश में से किसी एक पद्यांश करना होता है जो आपको आता है। अगर पहला आ रहा है तो आपको दूसरा छोड़ना पड़ेगा, अगर दूसरा आता है तो आपको पहला छोड़ना है। तो मतलब कहने का ये है कि ये 2 में से कोई एक करना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है 5 में पूछा है निम्न लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देता है, उसकी एक रचना लिखी। भैया 3 जीवन परिचय आए थे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों मैं आपको मात्र 2 ऐसे लेखकों का जीवन परिचय बताऊंगा कि 2023 में 100 to 100% ये आना ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल की। अगली वाली वीडियो जो आपको जितने भी पेपर आपको बताए जाएंगे कि ये पेपर आना है, तो आप लोग देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, उसकी रचना लिखिए। भैया वो गद्यांश का था, ये पद्यांश का। ठीक है, केदारनाथ बिहारी लाल और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 6 में है संदर्भ। भैया
ये आ गई संस्कृत। संस्कृत में हम लोगों को भी 2 दिए यथा शोभकेन निकृपान, ठीक है, या दाच्य कौम धर्मत्व, ठीक है, ये 2 कोई दिए गए, तो तुम्हें कोई एक करना होगा, ठीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 7। अपनी पाठ पुस्तक में खंड से किया हुआ कोई एक श्लोक लिखी जो इस प्रश्न में ना आया हो। भैया कोई ऐसा श्लोक लिखिए आपको जो इस प्रश्न में नहीं आना। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि श्लोक नहीं आता है तो जो पेपर में आता है वही लिख के आ जाते हैं। भैया टीचर को भी नंबर देना पड़ता है, क्योंकि टीचर ने ये बात ओपन नहीं की, इसलिए इस पेपर में ये बात ओपन हो कि कोई एक श्लोक लिखिए जो इस कठिन में ना आया हो, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। दूसरा है ये इसमें देखो हम ये 4 क्वेश्चन है, इसमें कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है दोस्तों, ये तो आपका आना है 100%, ये हमेशा आना है, ठीक है दोस्तों। इसके में भी हम बता दें हास्य की परिभाषा लिखी। अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की और आपको तैयारी करने में डर लग रहा है कि कैसे याद करें क्या करें, तो आप हमें एक बार मैसेज करिए पर्सनल, मैं आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। हास्य रस रूपा और अपेक्षा रोला और सोटा छंद की परिभाषा लिखिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 9वां। 9 में निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 मेल में से एक ही उपसर्ग। भैया अन से अप अभि उप अधि, भैया 3 मैसेज का इसका एक उपसर्ग लिखना है भैया, ठीक है। जैसे कि ये तो से के अंग क्या है, सहपाठी, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना है। प्रश्न नंबर आता है खा। निम्न में किन्हीं 2 प्रत्ययों का भैया 2 उपसर्ग आगे लगाया जाते हैं और प्रत्यय पीछे लगाया जाते हैं। भैया देखिए आई ता पन हट, जैसे कि ये बचपन, तो बचपन क्या होगा, लास्ट होगा, ये होगा प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर गा में निम्नलिखित किन्हीं 2 समास लिखिए। भैया कनक कलता, ये 5 आपको दिए गए, इसमें कोई आपको 2 समास लिखने हैं, ठीक है। घा इसमें कोई शब्दों को तत्सम शब्द लिखने हैं, आँख धान पत्ता चना ऊंचा, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखो। भैया सूर्य अग्नि मोर कमल विद्युत, इन 5 में से किन्हीं आपको 2 लिखना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही पेपर आता है आपको, हम 2021 का प्रोवाइड करा देंगे, और 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं है, 2022 में आके आपको प्रोवाइड आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित किन्हीं 2 संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। भैया ये 4 आपको संधि देंगे, इसकी कोई 2 संधि आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है घा में है भैया तृतीय विभक्ति लिखने हैं, मधु और नदी और यशम और तत् स्त्रीलिंग, ठीक है दोस्तों। 2 कोई तृतीय विभक्ति लिखनी दोनों, ठीक है। किसी एक धातु लगार पर उसका वचन, भैया कोई 4 से धातु लगा लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं 2 संदर्भ का 2 संस्कृत का अनुवाद। भैया ये 3 चीजें छात्रा पत्र लिखेगी, बड़ों का आदर करो, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, प्रयाग माने प्रयागराज, हमें नित्य भ्रमण करना चाहिए। 4 में से कोई आपको 2 संस्कृत के अनुवाद करने हैं, ठीक है दोस्तों। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट ये सबसे 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो निम्नलिखित विषय में किसी एक पर निबंध लिखो। भैया स्वच्छ भारत जल संचरण आवश्यकता और उपाय वृक्षोपण महत्व और राष्ट्रीयता है। आपको बता दें 2023 में से एक भी नहीं आना है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा आना है। तो अगर अभी तक आपने निबंध की कोई तैयारी नहीं की तो हमें पर्सनल मैसेज करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारा नंबर है, आप नंबर नोट कर लीजिए, आप लोग बता दी तो मैं आपको इस पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हमारा नंबर ये है 95 55 87 67 27। तो आप इस लोगों को मैसेज कर दीजिए हमें, तो आपको हम अच्छे से अच्छे नोट्स 12th के और 10th के आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। अपने पढ़त खंड काव्य के आधार में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भैया तुमलखंड काव्य चलता है हमारे यूपी में, ये यूपी का पेपर है, तो तुमलखंड के आपको तृतीय सर्ग मेघनाथ का चरित्र लिखना होगा, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। ये आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज का पेपर यहीं समापन होता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपकी तैयारी किस विषय में नहीं हुई है तो आप लोग मुझे बताइए किस विषय में नहीं हुई है, तो मैं उसकी तैयारी करूँ। थैंक यू, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।